गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका पेपर ख़त्म हो चुका है, सभी बोर्ड परीक्षा सभी बच्चों का। तो देखिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन हो गया, लाइव भी नहीं है, क्लासें नहीं हो पा रही थी, तो कुछ ऐसा काम में ही बिजी थी, बट कोई बात नहीं, अब हम खाली हो चुके हैं। अब हमेशा क्लासेस भी आएंगी और जैसे हम पढ़ते थे उससे दोगुना ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम बोले भी थे 11 तारीख से आपकी क्लास आएगी, हम वादा किए थे, तो आज 11 तारीख है, आज से आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज करेंगे कि जिसे आपके सामने लिखा यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे अपना हम बाहर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन हम लोग सिस्टम धीरे धीरे शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से कुछ दिन में सारा सिस्टम हम शुरू बना लेंगे अपना। तो फिर बहुत अच्छे जैसे हम लोग पढ़ते थे कंटिन्यू बोर्ड पर, ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। बाकी जो भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा, सारी चीज़ें समस्या हो जो भी होगा हम सब कुछ करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। इस बार हम बोर्ड परीक्षा में आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। कुछ पर्सनली बच्चे जो मैसेज करते थे, कॉल करते थे, तो उनको हम बता पाए हैं, और नोट्स पीडीएफ वगैरह जितना हो सकता था हम भेजे हैं, बाकी वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, जो था अच्छा था। अब जो आगे होगा उसे हमें बेहतर करना है। तो जो भी बच्चे 9th में थे, जो स्टूडेंट अब वो 10th में जाएंगे, और जो 11th में 12th में जाएंगे, जो 10th थे, मतलब जो भी जिस क्लास में थे अभी क्लास आप आगे जाएंगे। तो अब इस साल हम सोचे हैं कि हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले समस्या क्या होती है कि बच्चे बस पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं उनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें बताएंगे हम आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहला देखिए क्या करना है। सबसे पहला समस्या होती है कि सर सिलेबस हर साल चेंज होता है, तो क्या इस साल भी हमारा सिलेबस चेंज होगा? सिलेबस क्या रहेगा? सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है, सिलेबस हमारा क्या रहेगा, क्या सिलेबस हमारा चेंज होगा? बिल्कुल बताएंगे। फिर आप सोचते हैं कि सर हर सब्जेक्ट में कितने पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट में कितना चैप्टर पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे, कितना चैप्टर पढ़ना है, ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, किस सब्जेक्ट में क्या बदलाव हुआ है, किस सब्जेक्ट में क्या बदलाव हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे, किस सब्जेक्ट में क्या बदलाव हुआ है। बोर्ड परीक्षा 2025 अगर देने जा रहे हैं आप, तो आप बहुत सारी गलतियां नहीं करनी। क्या क्या नहीं करनी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, बाकी चीजें हम आपको सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, अब देखिए समस्या क्या होती है कि जब टाइम टेबल, आप कुछ बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे 2-3 टाइप से होते हैं, बच्चे तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मेन जो हम बांटे हैं 3-4 टाइप से हम बच्चों को बांट लिए हैं, यहाँ बना देते हैं। सबसे पहले बच्चे होते हैं जब टाइम टेबल आ जाता है, किसका? आपका नहीं, आपका तो रोज आता जाता है बोर्ड परीक्षा का। जब टाइम टेबल आ जाता है, टाइम टेबल आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? अभी आप सोचते हैं कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, डेली डेली चलता रहता है। और जब टाइम टेबल आ जाता है तब आप क्या खरीदते हैं? एक ठो आती है क्वेश्चन बैंक, देखे हैं ना, अवतार की आती है, राजीव की आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, वही आप बच्चों क्या खरीद लेते हैं? क्वेश्चन बैंक, और उसी से पढ़ने लगते हैं। उसमें तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आप पास तो हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पास हो जाते हैं, उतना आपको चाहिए भी, उससे ज़्यादा करेंगे भी क्या। ठीक है, आप पास तो हो जाते हैं, बट आगे के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आपके पास हो जाती है। क्या हो जाती है? आगे के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। भाई पास हो गए हैं ना, केवल पढ़े थोड़ी ना है, एक दिन का पढ़ना और पूरे साल का पढ़ना, तब तो इसका मतलब जो बच्चा अभी से मेहनत कर रहा है फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको पास नहीं होना, जिसको पास होना है तो फिर आप मेरे साथ नहीं जुड़िएगा। पास तो हम आपको बता दिए ना कि जब टाइम टेबल आपका आ जाएगा कि आपका 25 तारीख से 20 फरवरी से 22 फरवरी से आपका बोर्ड पेपर है, तो आप 10-15 फरवरी को क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे, फिर बोर्ड में कोई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आगे के लिए क्या करना है वो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई पहला नंबर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, जैसे मैथ है, साइंस है,
और इंग्लिश है, ये हम टफ हम नहीं मानते, लेकिन बच्चे इसे टफ मानते हैं। बाकी टफ होता कुछ नहीं है, जो आप पढ़ लेते हैं आसान है, जो नहीं पढ़े हो टफ है, सीधी सी बात होती है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि अभी आपका जैसे अप्रैल लगा है, क्या लगा है, अप्रैल मई जून, आपके पास टाइम है। बच्चे सब क्या करेंगे, जुलाई से शुरू करेंगे। कब से, जुलाई से। अभी तो बस घूमे टहले, गर्मी की छुट्टी है सर, अभी कोचिंग नहीं, बस हम लोग जुलाई से पढ़ना है। कितना सिलेबस ही है, बहुत कम बचा है। जुलाई से पढ़ेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम मानते हैं खत्म हो जाएगा, एक नहीं 4-5 बार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यही बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ अलग नहीं करते, मतलब वो और कहीं बाहर से नहीं आते, बस वो अलग तरीका करते हैं, बाकी चीज़ें सब वही रहती हैं। उनके टीचर, उनके बुक, उनकी कोचिंग, बस उनका पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे अप्रैल मई जून, ये समझिए। अब इस महीना में आपको अपने मैथ की ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लेना, जिसे आप कठिन मानते हैं। समझिए बात, कोई पूरी चीज़ वीडियो लास्ट देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आज आपको हम बता देंगे जो कि बिल्कुल फैक्ट है, कैसे कैसे पढ़ना है। फिर कल से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब मैथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। साइंस इसमें पूरा पढ़ लेना है, पूरा न्यूमेरिकल लगा लेना है। सर पढ़ेंगे कहाँ, मेरे साथ पढ़ेंगे हम, इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि मेरे साथ पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद इंग्लिश आप ग्रामर तैयार कर लीजिए, लिटरेचर मान लीजिए ना भी पढ़िए तो ग्रामर आप तैयार कर लीजिए पूरे, जब टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी मतलब है अपना ग्रामर तैयार कर लीजिए। तो ये आप गर्मी में कर लेंगे। जब 1-2 बार 3 बार आप इसे पढ़े रहेंगे, जो जुलाई में आप पढ़ेंगे, तो उन बच्चों से आप बहुत आगे रहेंगे जो कि जुलाई में बच्चे स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए ये शार्ट टाइप, एक तो है टाइम टेबल, जब आ जाएगा तब आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बैंक लेकर के, कहीं से नोट्स लेकर के, कहीं थोड़ा बहुत अपना पास हो गए, काम चलाओ, 50-60% ठीक है। लेकिन जिनको टॉप करना है और उसके अलावा हमें आगे के लिए बहुत कुछ करना है, हमें नीट निकालना है, IRT, और जो भी मतलब आपको अच्छा तैयारी करना है, उसमें जब तक आपको बच्चों पूरा बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझिए। तो आपको 3 महीने अप्रैल मई जून, जो गर्मी में जो सब सोएंगे, इधर उधर घूमेंगे टहलेंगे, तब आप अच्छे से पूरे शिद्दत से इस सब्जेक्ट को तैयार करते रहेंगे, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। बाकी सोशल साइंस और ये जो हिंदी वगैरह है तो आप कभी पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अब ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, टीचर पढ़ाते हैं, किताबों क्या मतलब है किताबों लेना। ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं यार। आप पढ़ किसके लिए रहे हैं, पैसा थोड़ा बहुत खर्च हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पढ़ रहे हैं, जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम बुक आपके पास हम नहीं कहते आप वाली बुक लीजिए बहुत महंगी, 700 800 1500, लेकिन कम से कम बच्चों आपके पास NCERT की बुक न्यू वर्जन जरूर होनी चाहिए। कौन सी, न्यू वर्जन, पुरानी नहीं लेना है यार। 100 150 200 बुक आती है, उसमें भी आप पुरानी जुगाड़ कर लीजिए, नहीं। आपको हमेशा, क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो हमेशा आपको NCERT न्यू वर्जन लेनी है हर साल, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का बुक ले लेना है आपको, लेकिन अभी गर्मी में है 3 ही लीजिए, बाद में मिले या ना मिले तो सब सब्जेक्ट अभी से ले लीजिए। और बच्चों मेरी बात मानिए, तो हमसे पढ़ने के लिए आप जितने सब्जेक्ट हैं कॉपी लाइए, जितने सब्जेक्ट हैं आप 5 कॉपी लाइए, और इसके बाद कम से कम 4-5 रफ लाइए और एक पैकेट पेन लाइए। तो क्या होगा, मैथ में साल भर में आप अगर 50 से 60 रफ नहीं भर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मैथ को सीख नहीं रहे हैं। तब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप मैथ साइंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक। तो आप कॉपी लाइए, 5 कॉपी लाइए, पेन लाइए और रफ लाइए, और एक विषय की, जैसे मैथ है तो मैथ की एक कॉपी लाइए। कहेंगे सर मैथ में कॉपी, हाँ उसमें भी हम बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। और इसके बाद साइंस की एक कॉपी थ्योरी की लाइए, जिसमें लिखवाएंगे हम, और एक कॉपी आप न्यूमेरिकल की लाइए, जिसमें हम लोग पूरा न्यूमेरिकल, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऐसे हम ऑनलाइन भी सिस्टम पूरा स्टार्ट करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आप साइंस की कॉपी लाइए, साइंस की 2 कॉपी, एक न्यूमेरिकल के लिए, एक थ्योरी के लिए, और एक आप मैथ की कॉपी लाइए, एक SST की कॉपी लाइए, और एक आप इंग्लिश कॉपी लाइए, एक हिंदी की कॉपी लाइए। ये आपको 5 कॉपी आपके पास होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों सिस्टम हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अच्छे से अपना पूरा सिलेबस नोट कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप रात में सोएं, तो सुबह क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं तो सोचते रहते हैं यार क्या पढ़ें, हिंदी पढ़ें, साइंस पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, समझ में नहीं आता। तो आपको रात को बच्चे सोने से पहले एक आपको डायरी रखनी है। क्या रखनी है, एक डायरी रखनी है। रात को सोने से पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि कल मॉर्निंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्या होना चाहिए कि कल मॉर्निंग में हमको पढ़ना क्या क्या है।
और रात को सोने से पहले जब भी आप सोते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, डिपेंड करता है वो आप पर कितने बजे आप सोते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने उठने का टाइम से हमारा कोई नहीं फर्क पड़ता कि हम भोर में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं। जब आपका दिल करे तब आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए बस, ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा टारगेट पढ़ाई पे, कंटेंट पे होना चाहिए। ये नहीं मतलब रखता कि हम 4 घंटे पढ़ रहे, उससे डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉर्निंग में आप टाइम बेकार न करें सोचने में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज लर्न करने वाली चीज़ें आप सुबह, इसमें अब गर्मी का टाइम है ना, सुबह अच्छा मौसम होता है, सोने का बहुत मन करेगा, लेकिन आपको 4-5 बजे तक उठ ही जाना है। 5 से 6 अपना करके 6 बजे से अपने पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि बहुत सारे फिर काम भी हो जाते हैं सुबह में। तो गर्मी में ज़्यादा फिर दोपहर में आप काम नहीं कर सकते, तो दोपहर में आराम से सो लीजिए, फिर शाम में पढ़ाई कीजिए, फिर रात में पढ़ाई कीजिए। तो कहने मतलब है पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। जब आपके पास टाइम है, जिसकी जैसा सिचुएशन है, आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं सुबह ही पढ़ना है, हो सकता है किसी के पास सुबह कुछ काम हो, किसी को कोई दिन में खाली हो, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्ट्रांग चैप्टर, एक तरफ लिखेंगे कि वीक चैप्टर, मतलब जो आपका वीक होगा, एक तरफ लिखेंगे जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रांग जो होगा उसे आप टिक लगा देंगे, जो आपका मतलब जो कमजोर होगा उसे टिक लगा देंगे, और जो कंप्लीट हो चुका उसे टिक लगा देंगे। ऐसे आप टिक लगाते चलेंगे। पूरा एक डायरी में पहले पूरा सिलेबस हम आपको बता देंगे कल, तो आप सिलेबस पूरा लिख लीजिएगा। फिर सिलेबस जो जो पढ़ते जाएंगे उसमें टिक लगाते चलेंगे, तो आपको पता चलेगा हमने क्या क्या पढ़ लिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से जब आप पूरा स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे, तब जाके बच्चों आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद देखिए, आप अपना शेड्यूल बना लिए, कल क्या क्या पढ़ना है, और जिस उठने के बाद क्या होता है, सोचना नहीं है क्या पढ़ें, क्या कहाँ शुरू करें, बस उसमें आप सीधे जो आपको पढ़ना है सिलेबस लिख लीजिए। इसके बाद उसको टिक करते जाए, पढ़ते चले जाइए, टेंशन फ्री। धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप देखिए, 3 महीने बाद, कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, जबकि लोग शुरू ही नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको शुरू कर लेना है। चलिए, अब देखिए समस्या क्या आती है कुछ बच्चों को, कि देखिए जो गर्मी के टाइम है 3 मंथ, आइए अब देखिए जो 3 मंथ है बच्चों ना, हमारा बताने का मतलब ये है कि जो आपके पास अभी 3 महीने बचा है, समझ रहे हैं 3 महीने कौन कौन सा ना, अप्रैल, मई, जून, इसे आप बहुत बेहतर तरीके से यूज कीजिए। कैसे? बहुत बेहतर तरीके, मतलब इतना अच्छे से इसे यूज कर लीजिए कि हर कोई सोच भी ना पाए कि आप जुलाई से आप इतना तेज कैसे हो गए। कक्षा 9th में तो आप बहुत वीक थे, 11th में तो हम कुछ ने नहीं पढ़ा, ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ा, मतलब एकदम सरप्राइज हो जाए सभी को। 3 महीने आप इतना अच्छे से इसे यूज कीजिए। और इसके बाद आप स्टार्ट अर्ली, मतलब आपको जल्दी स्टार्ट भी करना है। सोचना नहीं है कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको आज से ही स्टार्ट कर लेना है, आज से ही स्टार्ट कर लेना है। और इसके बाद क्लियर द बेसिक। देखिए कुछ बच्चों को क्या समस्या आती है, हम बताते हैं एक बार। उनको एलसीएम लेना नहीं आता, भले आप बड़े हैं, आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों बोले, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है बच्चों, सच है। एलसीएम लेना नहीं आता, 1/12 प्लस 1/30 बोल देंगे बहुत टाइम। कुछ बच्चों को भिन्न का भाग नहीं आता, कुछ बच्चों को ये वाला भाग नहीं आता, बीजी बंगजेक वाला 2x², हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, हम सब देखे हैं बच्चों को। ठीक है, तो जो आपको बेसिक चीजें हैं, जैसे आप अपना कैलकुलेशन, वर्ग याद कर लीजिए 1 से 50 तक, क्यूब याद कर लीजिए, आप पहाड़ा याद कर लीजिए 25-30 तक। तो और इसके बाद जैसे कुछ आता है कि जैसे किसी से पूछते हैं बच्चों से 79 में कितना दाएं कितना इकाई, तो बच्चे 69 बताते हैं। तो जो ये बच्चों आपका बेसिक है ना, आप इसे मजबूत कर लीजिए। जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, जब आपकी न्यू मजबूत रहेगी, तो फिर उस पर बहुत अच्छे से सब कुछ काम हो जाता है। तो हमारी बात मानिएगा, हम बता रहे हैं अगर तो आप जब तक सब आपके पास टाइम है, नहीं है बुक वगैरह, नहीं कुछ पढ़ने को है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास पढ़ने को है। आप अपना बेसिक कैलकुलेशन बार बार गुणा करिए, बार बार जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ हम पूछ लेते हैं बच्चों से, 343.53, फिर पूछते हैं 3.2385, ऐसे दशमलव का हम जोड़ पूछ लेते हैं, बता ही नहीं पाता भाई, दशमलव नीचे दशमलव होगा ना, बच्चे नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें जो बच्चे 10th में है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप पूछ लेते हैं 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने मीटर, मतलब ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसी, सेंटीमीटर, अगर आपको समस्या हो रही है बेसिक में, बताइएगा, 1-2 वीडियो हम बेसिक की बना देंगे। ठीक है, बेसिक जो होता है बहुत, जिससे कि अगर जो बच्चे 10th पास के 11th में गए हैं, तभी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, बेसिक बहुत जरूरत पड़ेगी। और बच्चों को नहीं आता, बच्चे फंस जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, अभी आपके पास टाइम है, अगर बुक नहीं आई है
तो आप इसे पढ़िए, मजबूत करिए, तब जाके आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद शेड्यूल आप स्टडी का बनाइए। ओनली पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं हो तो आप शुरू से बनाते आए हैं कि 1 घंटे वो जैसे उसका नहीं कि 1 घंटे खाना, 1 घंटे सोना, 1 घंटे फ्रेश होना, 1 घंटे टहलना, वो सब अब नहीं बनाना है, वो सब फालतू है। अब हमको सिर्फ पढ़ाई का बनाना है कि मतलब हमें 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, मतलब ये एक चैप्टर में टॉपिक फिजिक्स कंप्लीट करना है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटे जाए, क्योंकि टाइम भी पर्याप्त है, कुछ दिन में आपको स्कूल भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा अपना टाइम फालतू इन्वेस्ट नहीं करना है कि ऑफलाइन में जाइए। हम देखिए ऑफलाइन आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पढ़िए, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, किसी से पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन पूरी शिद्दत से पढ़िए। कुछ बच्चे से मजा लेने इधर उधर टप, ऐसा कुछ नहीं करना। चलिए, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता जो टाइम आपको मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको कि केवल पढ़ाई का टाइम टेबल आपको बनाना है, इधर फालतू चीज़ों को नहीं बनाना है। डेली अपना 2-3 सब्जेक्ट जो भी है उसे अपने कंप्लीट करना है। टफ टॉपिक अभी गर्मी में आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद किसी टीचर से आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे आप प्रेफरेंस दीजिए। जैसे अभी मैथ, साइंस, इंग्लिश बताइए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीजिए, बाकी चीज़ें फिर हो जाती हैं। मेंटरशिप, किसी से मतलब जो भी आपके, जिससे आप अपना आइडियल मानते हो, जिससे आप कोई भी फूफा, ताऊ, भैया, उससे आप चीज़ें उनसे अपडेट होते रहे, उससे पूछते रहिए। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताया कि डेली आपको टास्क पूरा करना है, छोटे छोटे आपको गोल बनाना है। कल हमें 1 चैप्टर या 2 क्वेश्चन हमें मैथ का लगाना है। छोटे छोटे अभी गोल बनाए, जब पूरा करेंगे आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। जितनी खुशी आपको किसी चीज़ से नहीं मिलती, तो उतना खुशी मिलेगी जब आप कोई गोल बना के उसे डेली अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी भी चीज़ को दूसरे दिन नहीं टालना है। जैसे मान लीजिए आज हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, कोई मान लीजिए आज हमने रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ा है क्लास 10th में। ठीक है, 11th मान लीजिए हमने आज समुच्चय पढ़ा है। ठीक है, अब हमने कोई चीज़ पढ़ा तो ये नहीं कि चलिए सर आज पढ़ा दिया, आज मौसी के यहाँ जाना है, इसको कल पढ़ लेंगे, कल भी तो हम कुछ पढ़ा देंगे ना बच्चों। तो आपको डेली नहीं टालना है, उसे आधा घंटा 30 मिनट देना है, 15 मिनट देना है, लेकिन उसे कंप्लीट डेली कर लेंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। जब टालते रहेंगे फिर आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो डेली अपना टारगेट पूरा कर लेना है। और जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसे अभी से पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बार बार बोल रहे हैं, मैथ आपको टफ लगता है, होता नहीं है लेकिन लगता है कुछ बच्चों को, तो मैथ आप पढ़िए। साइंस टफ लगता है, फिजिक्स टफ लगता है, केमिस्ट्री लगता है, बायोलॉजी, फिगर लगता है, फिगर आप बनाना। जो भी मतलब आपको इंग्लिश ग्रामर टफ लगता है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। इस गर्मी की छुट्टी में आप खूब सारा उसका टाइम का यूज कर लीजिए। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हैं। तो चलिए बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बताने का मतलब था। कल से हम लोग बाकी स्टार्ट करेंगे, आपकी क्लास से बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 10th का भी पूरा हम आपको सिलेबस बता देंगे, 10th का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ था, हम फिर से नया ग्रुप बना रहे हैं, फिर से आप अपडेट हो जाइए। तो ये हमारा ग्रुप है, इस नंबर पे 9450523690। प्लीज़ इसमें कॉल नहीं करना है। ठीक है, कॉल नहीं करिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगा आपका, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं रहता हमारे पास। 9:30 से 6:30 तक मेरी ड्यूटी रहती है, सुबह 9:30 से और 6:30। ठीक है, हमारी ड्यूटी रहती है, ऑफिस टाइम है ये। तो इसमें आप कॉल नहीं करिएगा। ठीक है, बाकी सुबह शाम कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन प्लीज़ कॉल चाहे तो न भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास भी टाइम ज़्यादा नहीं रहता, फिर पढ़ाना भी होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। तो कुल मिला के बस हमारा ये आपका इस नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सअप करिएगा। तो जो भी आपको समस्या होगी, जो भी पीडीएफ मेरे पास सारी तरह हम पढ़ाते जाएंगे डेली, जैसे हम करते थे। डेली का डेली पढ़ाएंगे, डेली का डेली हम अपने हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ अपने ग्रुप में डालते जाएंगे डेली का डेली। और उस पीडीएफ को आपको अपने से सुंदर कॉपी में, एकदम जबरदस्त पीडीएफ रहती है, जो बच्चे पढ़े उनको पता होगा हमारी पीडीएफ कैसे रहती है। हम हाथ से लिख के सब कुछ एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे राइटिंग में हम आपको पीडीएफ देते हैं। और इसके बाद आप उस पीडीएफ को नोट्स बनाते जाएंगे, डेली रिवीजन करते जाएंगे। जो डाउट होगा, डाउट हम लोग एक दिन डाउट लेंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे हमारी ऑफ रहती है, 5 ही दिन रहता है। तो 2 दिन हम लोग अच्छे से टाइम लाइव आएंगे। संडे के दिन जैसे आते थे फिर से हम लाइव आएंगे, टाइम बताएंगे। और सैटरडे हमारा डाउट रहेगा, सैटरडे को हम डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आपको समस्या होगी व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, हम उस पूरी एक बच्चों का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो कुछ बेहतरीन तरीके से आपके लिए बना रहे हैं। थोड़ा असुविधाएं हैं, अभी यहाँ सेटअप हुए हैं, तो कुछ समस्याएं हैं, धीरे धीरे वो भी चीज़ें समस्या सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग शुरुआत कीजिए, हम भी आपके साथ शुरुआत करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इस पर अच्छे से वर्क करेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो वर्क करेंगे, अच्छा रिस्पांस अगर आप नहीं देते हैं तो फिर हम एक वनडे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, पुलिस हो गया। लेकिन हम इस चैनल शुरुआत किए थे 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, तो हम चाहते हैं आप ही के लिए इस चैनल को रखा जाए, उनके लिए अलग चैनल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। तो बस हमारा आज यही मतलब था कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इस साल टारगेट आपका 95+ होना चाहिए बोर्ड परीक्षा। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे बोर्ड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होगा, सब कुछ सेम तरीके से होगा, कोई बदलाव नहीं है।
बस अच्छे से अगर अभी से आप मेहनत कर देते हैं तो अच्छा, हम आपके साथ अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक है। जैसे हमने मेहनत किया तो उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अब हम टेंशन फ्री हो गए, अब हम एक जगह व्यवस्थित हो गए हैं। अब हमें कुछ दिक्कत नहीं है, ना तो कोई अपनी ऑफलाइन, ना तो बस ऑनलाइन हमारा है। और ये हम आराम से इसको हम कोई ऐसा बिजनेस कोई पैसे के लिए नहीं, बस एक बच्चों से मेरा पढ़ाना शौक था, पैशन था, इसलिए बस हम इसको स्टार्ट किए थे और अब इसी पे हम वर्क करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई समस्या होगी आप इसमें व्हाट्सअप करिएगा, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ पूछना हो पर्सनली क्या लें कैसे लें सर, तो आप 7:30 के बाद या 7 के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। 7 के बाद आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत इमरजेंसी होगा तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।